अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया जिन्होंने न्यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे ज्वाइन किया, उनका बहुत शुक्रिया। और जो शुरू से मेरे साथ हैं उनका तो दिल से शुक्रिया। अच्छा जनाब, रेहान की कुछ बर्थडे मैंने आपके साथ शेयर की थी, हाफ़ और हाफ़ में आज शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही लंबा व्लॉग हो जाता है तो मुझे लगता है कि कोई बोर ना हो जाए, इसलिए फिर मैं छोटे छोटे से व्लॉग्स बनाती हूँ कि चलो कोई भी बोर ना हो। अच्छा, हमने रेहान का केक जो है वो कट किया था बाद में मतलब रेहान का बर्थडे था सैटरडे को। फिर मैंने सैटरडे को जो है वो रेहान को टॉयज़ वगैरह दिए सारे, उनको मैंने प्रेजेंट्स वगैरह जितने भी देने थे और जितने भी सरप्राइज़ थे वो सारे मैंने सैटरडे को कर लिए। और फिर मैंने संडे को थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर ली थी। ये वाला ड्रेस था जो कि मैंने पहना था। आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये लग रहा है कैसा। अच्छा, मैंने बहुत ट्राई की थी कि मैं किसी तरीके से क्लिप ले लूँ फुल, लेकिन नहीं लिया जा रहा था क्योंकि बच्चे भी थे माशाल्लाह, तो मैं थोड़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी, इसलिए फिर मुझसे टाइम नहीं लगा मुझे कि मैं कोई आराम से इस ड्रेस का क्लिप बनाती। इसका जो है वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, मैंने कहाँ से लिया है वो पेज भी मैं साथ में टैग कर दूँगी उस पेज को, और साथ में पूरा ड्रेस भी आपको दिखाऊँगी। बहुत ही प्यारा ड्रेस है और बहुत डिसेंट सा है। अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना हो, आगे ईद वगैरह भी आ रही है तो आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। हो सकता है मैं अपनी ईद के बाकी सूट भी वहाँ से ले लूँ। मेरे ऊपर ग्रीन कलर सभी कहते हैं कि सूट करता है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर लिया था, मुझे अच्छा लग रहा था। तो फिर उसके बाद हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली, मैंने अपने हस्बैंड के साथ थोड़ी वीडियो वगैरह बनाई, और मैं लिंक दे दूँगी अपने टिकटॉक का भी, इंस्टाग्राम का भी। अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर फॉलो करें। अच्छा, खाने में ना मैंने कुछ भी घर पे इस दफ़ा नहीं बनाया क्योंकि सिर्फ बच्चा पार्टी आ रही थी ज़्यादा। इस बार पिज़्ज़ा पार्टी हमने की। मैंने कहा चलो ज़रा इस बार ना मैं छुट्टी करती हूँ कुकिंग से। हमेशा मैं खाने बनाती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ। इस बार मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे कोई ऐसी बर्थडे रेहान की सेलिब्रेट करवाएं जो कि मैं कुछ ना करूँ, बिल्कुल रेस्ट करूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा बिल्कुल ठीक है, इस बार ना आपने कुछ नहीं करना, हम लोग मंगाएंगे पिज़्ज़े और साथ में चिप्स और पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह से पूछा जो जो बर्थडे पे आ रहे थे, मैंने कहा क्या कहते हो आप लोग, चल जाएगा पिज़्ज़ा वगैरह। सभी बच्चे शौक से खाते हैं तो सबने कहा कि हाँ ठीक है। और ये वाला पिज़्ज़ा होता भी इतना मज़े का है ना, मैंने आपको बताया हमारा ख़ानदानी पिज़्ज़ा है खैर जनाब, इस पर हम लोग अपने स्पाइसेस वगैरह सारे देसी लगवाते हैं, अपना स्टाइल होता है ये, तो इसलिए सारे शौक से खा लेते हैं। डिस्पोजेबल बर्तन, कोई मैंने बर्तन घर का नहीं यूज़ किया, कोई मैंने ग्लास घर का नहीं यूज़ किया, सिर्फ चाय के लिए कप्स बाद में हमने, खैर वो भी डिस्पोजेबल मंगाए हुए थे, पड़े हुए थे पहले से ही, तो वो यूज़ किए थे हमने, और वो भी हमने नहीं किए। चाय के एक दो कप मैंने बाद में यूज़ कर लिए थे क्योंकि फिर मैंने कहा चलो यार अब आराम से इसमें ही पीते हैं, चाय का मज़ा ना अपने कप में ही आता है वैसे। फिर इसलिए मैंने एक दो कप गंदे कर दिए, वरना मैंने खूब छुट्टी की, खूब सारा इन्जॉय किया, कोई काम नहीं, सिर्फ चिल किया बस। मैंने भी चिल किया और मेरे घर जो मेहमान आई हुई हैं वो भी कह रही थी हाँ बिल्कुल आपने इस बार ना बिल्कुल चिल करना है, कोई काम नहीं करना। मैंने कहा ठीक है जनाब। हर बार मैं काम काम करती रहती हूँ और बर्थडे की जब ख़त्म होती है ना, मैं इतनी थक जाती हूँ, इतनी थक जाती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी तो खैर मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हुई हुई है, ये आज की नहीं है, हफ़्ता हो गया है। मेरे गले में पता नहीं क्या मसला है, इतना मुझे दर्द है गले का। सारा दिन ये बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन सोते वक्त क्या होता है, सोते वक्त मेरा गला ऐसे बंद हो जाता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतना दर्द करता है, इतना दर्द करता है कि मुझे समझ नहीं आती कि इसके साथ मसला क्या है। अभी मुझे मेरी सिस्टर कह रही थी कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि वो आपको एंटीबायोटिक देंगे फिर ही ठीक होगा, क्योंकि वो कह रही थी कि उनके साथ एक बार ऐसे मसला हुआ था तो फिर उनका एंटीबायोटिक से ही ठीक हुआ था। मैंने कहा हाँ नहीं ठीक है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं सारी गोलियां लेके देख चुकी हूँ। मैंने आइबुप्रोफेन भी ली है, मैंने क्या उसको कहते हैं, ये वीडियो देख के ना मुझे भूल गया कि मैंने क्या क्या लिया है, लेकिन ये ना पार्ट सबसे बेस्ट था वीडियो का। ये एक हम लेकर आए थे, इसको इस तरह से पॉप करना था, इसके अंदर मैंने स्वीट्स और सारा कुछ डाला था, इसको तोड़ना होता है और इसके अंदर से जो कुछ निकलता है फिर वो जो तोड़ लेता है उसका होता है। लेकिन हमने ये वाला नहीं किया था कि जो तोड़ लेगा उसका होगा, वरना बाकी सारे बच्चे अपसेट हो जाते हैं। हमने इसको ब्रेक करके फिर सारे बच्चों में जो जो चीज़ें थी ना वो हमने बांट दी थी। मैंने इसके अंदर बहुत सारे लॉलीपॉप और इस तरह की चीज़ें डाल दी थी ताकि सारे बच्चे जो है ना वो खुश हो जाएँ। तो फिर उसके बाद बच्चों ने निकाल के ये सारा ले लिया था। काफ़ी अच्छी बर्थडे होगी, रेहान बहुत खुश हुए, बहुत इंजॉय किया। बच्चों के साथ ही बच्चे खुश होते हैं, बड़ों के साथ तो बच्चों की क्या पार्टी होती है। इसी बहाने हम जो बढ़िया सहेलियाँ शेलियाँ होती हैं वो भी बैठ जाती हैं, खुश हो जाती हैं, थोड़ा टाइम गुजार लेती हैं। अच्छा, आज मैंने खाने में जो है ना वो बनाया है करेले और चिकन। ये आज का क्लिप है, वो कल का था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया पहले बर्थडे का। थोड़ी सी सेलिब्रेशन रह गई थी तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, साथ में ड्रेस शेयर कर देती हूँ और थोड़ा बहुत बच्चों ने क्या कुछ किया आइडियाज़ दे दूँ।
एक सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था, वो मुझसे पूछ रही थी कि जो यहाँ यूके में वो नहीं आई हैं और उनका बच्चा अभी से नर्सरी स्टार्ट कर रहा है, 3 साल का बच्चा है। तो वो मुझे पूछ रही थी कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कितनी लेयरिंग करनी चाहिए, मतलब मौसम के हिसाब से, क्योंकि वाकई ये बात है, जब हम पहली बार बच्चा कहीं भेज रहे होते हैं ना, नर्सरी या स्कूल, हमें आइडिया नहीं होता तो हम परेशान होते हैं। मैं रेहान को शुरू से ऐसे करती हूँ कि पहले नीचे जो वेस्ट होती है सबसे पहले बच्चों को वो पहनाती हूँ। उसके ऊपर ना, सर्दियों की बात कर रही हूँ, गर्मियों की बिल्कुल बात नहीं कर रही, सर्दियों की बात कर रही हूँ, कि नीचे वेस्ट होती है, उसके ऊपर जो है ना पूरी स्लीव्स वाली एक अपनी जो घर की शर्ट होती है वो पहनाती हूँ, उसके ऊपर स्कूल की जो शर्ट होती है वो पहनाती हूँ, और फिर स्कूल का जंपर होता है, ठीक है। उससे ये होता है कि बच्चा बिल्कुल वार्म रहता है। और सर्दियों में मैंने ना टीचर से बात की भी होती है, मैं ड्रेस पैंट जो होती है वो नहीं पहना के भेजती। छोटे बच्चों के लिए आपके पास ऑप्शन होता है, आप कर सकते हैं। तो जो गर्म पजामे होते हैं ना, जो ट्रैक सूट्स के पजामे होते हैं, प्राइमार्क से आपको मिल जाते हैं, टेस्को से, एस्ट्रा से, बिल्कुल एक कलर में जो आपके स्कूल का कलर होगा, ग्रे या ब्लैक, हमारे स्कूल में पहना सकते हैं, मैं ब्लैक ले आती हूँ वो, या आपके स्कूल के हिसाब से, किसी स्कूल में नेवी चलते हैं तो आप उस हिसाब से वो लेके आएंगे, और नीचे आप वो एक गर्म पहना ले तो बेस्ट है। लेकिन अगर कोई कोई स्कूल ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं करते, मेरी सिस्टर की बेटी जिस स्कूल में जाती है वो लोग अलाउड नहीं करते हैं छोटे बच्चों को भी, उन्होंने स्कूल के यूनिफॉर्म में ही जाना होता है, मतलब कि पैंट, जो ड्रेस पैंट्स हैं वो वाली। तो वहाँ पे आप क्या करें कि जो स्पोर्ट्स डायरेक्ट या डे जी नाम भूल गया मुझे, देखो, जे डी या फिर आप स्पोर्ट्स डायरेक्ट से जाके, आप लोग वहाँ से थर्मल मिलते हैं बच्चों के, पूरे होते हैं वो, शर्ट के नीचे भी पहनने वाला होता है और पजामा भी होता है वो आप सिर्फ थर्मल एक ले लें, वो आप नीचे पहना के उसके ऊपर आप पैंट पहना लें तो बच्चा उससे भी काफ़ी वार्म रहता है। तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये इस कमेंट का जवाब पहले इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत फील होता है बच्चों के मामले में ना, जब बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है। क्योंकि मुझे भी थर्मल के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था। क्योंकि जब रेहान ईयर 1 में गए ना, तो फिर मैं थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी कि यार अब बच्चे को ना यूनिफॉर्म में जाना चाहिए, थोड़ी इनको आदत भी पड़नी चाहिए। लेकिन फिर ये था कि टीचर से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक रंग में पहना के भेज सकते हो। तो फिर मैं थोड़ा सा तसल्ली में हो गई थी, लेकिन मैं फिर थर्मल ही लेके आई थी। कुछ अर्सा रेहान पहन के जाते रहे। लेकिन अभी जो सर्दी है, इतनी शदीद सर्दी है ना कि बाहर ऐसे मुंह निकालो ना, ऐसे लगता है हवा आपको थप्पड़ मारी है, इस तरह की हवा है। तो वो थर्मल भी उस टाइम कुछ नहीं करा, तो फिर गर्म पजामे पहना के भेज देती हूँ। फरहान नर्सरी में है, तो हमारी स्कूल नर्सरी में उन्होंने हमें कहा हुआ है कि ऐसे कपड़े बच्चों को पहना के भेजें जिसमें बच्चे जो है ना कंफर्टेबल हों और गर्म रहें, तो ताकि बच्चे वहाँ पर तंग ना हो। तो वो तो ज़्यादातर ट्रैक सूट्स ही पहन के जाते हैं। ये है कि मैं ब्लैक कलर में ट्रैक सूट ले लेती हूँ, ग्रे कलर में ले लेती हूँ, चारकोल कलर जो होता है उस तरह के ले लेती हूँ, तो वो बच्चे पहन के चले जाते हैं। उसके अलावा फरहान जो है ऑब्वियसली वो टॉयलेट ट्रेन है फुली, लेकिन फिर भी बच्चे एक्सीडेंट कर देते हैं, इसलिए मैं उनके बैग में एक्स्ट्रा 3 से 4 जो है वो साथ में पजामे डाल के, पैंटीज डाल के वो साथ में मैं भेजती होती हूँ कि कभी अगर बच्चे से एक्सीडेंट हो जाए तो बच्चे के पास होने चाहिए। रेहान की बार भी मैं ऐसे ही करती थी और फरहान की बार भी ऐसे ही करती हूँ, और माशाल्लाह दोनों बच्चे जो है ना बहुत अच्छे हैं, बहुत कम एक्सीडेंट करते हैं। लेकिन अगर बच्चे कर भी देते हैं किसी के तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे को टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता सब बच्चे सेट हो जाते हैं। आप परेशान बिल्कुल नहीं हो, हर बच्चा अपने तरीके से रिएक्ट करता है। कोई बच्चे 3 साल के टॉयलेट ट्रेन हो जाते हैं, कोई बच्चे 3.5 साल के, कोई बच्चे 4 साल के, तो ये अपने हिसाब से होता है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होता, बच्चे को जो है ना बस उसका आपने टाइम देना है, परेशान नहीं होना। फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।